हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये बहुत से लोगों का एक मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है, दैट इज़ एंजल नंबर्स। तो जो लोग भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, एंजल नंबर्स तो उनको 100% दिखता है, कहीं ना कहीं पे तो दिख ही जाता है। और जो लोग नहीं भी होते हैं किसी जर्नी में, उनको भी दिख सकता है किसी सिचुएशन पे। तो क्या होता है, ये एंजल नंबर के मीनिंग को लेकर ना बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं कि मैंने ये देखा गूगल पे, मुझे ये मीनिंग दिखा तो मेरे साथ यही होगा, ऐसे। तो मेरे जान पहचान के जो डीएफ लोग हैं या फिर ऐसा लोग हैं कि जो स्पिरिचुअल किसी जर्नी पे है, वो लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं कि अरे मुझे ना ये नंबर हर जगह दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग, मैंने ऐसा देखा गूगल पे, क्या मेरे साथ ऐसा होगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग द थिंग्स, दैट इज़ कोई एक एंजल नंबर का आपके सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग होता है। एक जनरल मीनिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि वही जनरल मीनिंग आपके लिए भी मतलब वो एप्लीकेबल है। तो देखो, जैसे 000 या 111, इसका मीनिंग है न्यू बिगिनिंग। 111 का एक और भी मीनिंग होता है कि फॉलो योर इंट्यूशन। 222 मीन्स हारमनी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में 222 का एक और भी मीनिंग होता है कि आपके डीएम के हायर सेल्फ आपको आई लव यू बोल रहा है। 333 मीन्स डिवाइन प्रोटेक्शन। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मीनिंग होता ही रहता है। ये सब आपको जनरल मीनिंग गूगल पे मिल जाएगा। और अगर मैं सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ, तो सपोज़ किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तब आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? तो वो एंजल नंबर का जो जो मीनिंग होता है, सब कुछ आपको ढूंढ के निकालना होगा। लाइक आप गूगल पे ही आपको मिल जाएगा। जनरल मीनिंग तो मिलेगा ही, उसके साथ अगर आप थोड़ा इधर उधर सर्च करोगे तो आपको बाकी के मीनिंग्स भी दिखने लगेंगे, और आपके सिचुएशन के हिसाब से वो आपको मैच करना है। सपोज़ आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, उस टाइम आपको कोई एंजल नंबर दिख गया, मतलब एंजल्स आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप कोई पॉजिटिव थॉट रखते हो और तब आपको दिख गया, मतलब वो थॉट आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। एक एंजल नंबर जो है, जिसको मास्टर नंबर बोला जाता है, दैट इज़ 1111। ये मैनिफेस्टेशन को मेनली शो करता है कि आपके मैनिफेस्टेशंस अब रियल होने वाला है। लेकिन इसका भी ये सब मीनिंग भी होता है कि आप कुछ सोच रहे हो, आपका 1111 आपको दिखा, मतलब आप जो सोच रहे हो उस पर फोकस करो, वो मैनिफेस्ट होने का चांस है। या फिर एक जनरल सा मीनिंग होता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब हमारे अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होता है ना, तो हम जो जनरल सा मीनिंग होता है उसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ऐसा मीनिंग था, मतलब ऐसा होगा। फिर कंफ्यूज्ड होके हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना। एंजल मीनिंग का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके करंट सिचुएशन पे कि आपका सिचुएशन कैसा है। इसलिए मुझे जब कोई नंबर बार बार दिखता था मेरे जर्नी के शुरुआत में, मुझे तो तब पता भी नहीं था। हाँ, जनरल एक मीनिंग मुझे पता था, तो मैं ना गूगल पे बहुत सर्च करती थी कि इसका क्या मीनिंग है, इस सिचुएशन पे इसका क्या मीनिंग है, ऐसे करके मैं सर्च करती थी। फिर मैं रेजोनेट करती थी कि कौन सा मीनिंग मेरे लिए एप्लीकेबल है।
जैसे कि सपोज़ आपको 444 दिख गया, ठीक है, तो 444 का एक जो मीनिंग होता है डिवाइन सपोर्ट, लेकिन रियूनियन के पहले भी 444 आपको दिखेगा। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, देखो आप दिन भर जो सोचोगे ना वही चीज़ आपको दिखने लगेगा। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज़ आपने ऐसा किया कि अगर ये चीज़ ऐसा है तो मुझे ये एंजल नंबर दिख जाए। ऐसे हम कभी कभी बोलते हैं डिवाइन को कि अगर ये चीज़ ट्रू है या ये चीज़ ऐसा है तो मुझे ये नंबर दिखाओ, लेकिन उसको बोल के ना आपको लेट गो कर देना है। क्योंकि अगर आप वो बोल के वही एंजल नंबर हर जगह सर्च करने लगोगे, हर जगह दिखने लगोगे, तो आपको दिखेगा ही दिखेगा वो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए आपको वो 100% आपको दिखेगा ही। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो लेट गो करने के बाद अगर आपको दिख गया कहीं सडनली, फिर आप जो बोले थे वो मतलब मीनिंगफुल है। ये चीज़ बहुत से लोग गलतियाँ करते थे, मैं भी की थी ये गलती। बाद में मुझे पता चला कि ऐसे नहीं सर्च करना है। और सपोज़ एंजल नंबर दिखने के लिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मोबाइल पे सपोज़ 1111 पर कोई अलार्म सेट कर दिया ताकि वो अलार्म बजने लगे और उनको 1111 दिख जाए। तो वो भी, उसका भी मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आप वो जानबूझ के कर रहे हो। जो चीज़ आप जानबूझ के ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो वो चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं रहता। जो चीज़ रैंडमली आपके सामने आ रहा है ना, उस चीज़ का मीनिंग रहता है। तो ऐसे ही एंजल नंबर्स काम करता है। और एंजल नंबर्स दिखने का ये एक मीनिंग है कि एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, डिवाइन इज सपोर्टिंग यू। क्योंकि जो एंजल्स होते हैं ना वो तो डिवाइन के होके ही तो काम करते हैं। सपोज़ ये एक स्कूल है, ठीक है, जहाँ के हम स्टूडेंट्स हैं, एंजल्स है टीचर्स और डिवाइन है उसका हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, जो भी बोलो। तो डिवाइन के होके ही एंजल्स काम करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे लिए जर्नी इजी बनाते हैं। इसलिए वो शो करता है कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। तो यही बात समझाने के लिए मैं ये वीडियो बनाई, ठीक है। कुछ मैंने जो बोला कि एंजल नंबर्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है सबका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही मीनिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो। तो अपने सिचुएशन देखो, जब कोई एंजल नंबर आपको दिख जाए पहले तो खुद का सिचुएशन देखो, फिर गूगल पे उस सिचुएशन के हिसाब से सर्च करो कि ऐसे सिचुएशन पे अगर मुझे ये नंबर दिख जाए तो क्या मीनिंग है। फिर देखो कि क्या गाइडेंस आपको मिलता है। अगर डिवाइन को ये दिख जाए कि आप ढूंढ रहे हो ये चीज़, खुद के गाइडेंस ढूंढ रहे हो, तो वो ज़रूर गाइडेंस आपको देंगे। जब भी आप गाइडेंस मांगोगे वो देंगे ही देंगे किसी न किसी तरह। अगर गूगल पे आपको ना भी मिला ठीक से, मतलब आपको अगर समझ ना आए गूगल की बात, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल ही जाएगा। उसको लेकर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करती हूँ कि मैंने टैरो रीडिंग शुरू की है। आप चाहो तो मुझे कमेंट में बोल के आपका सेशन बुक कर सकते हो, तो मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी। आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे बोलना। और ये टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट में मुझे बोल सकते हो। थैंक यू। राधे राधे।